जय श्री राम, जय श्री राम। पहले सूत्र में बताया था तीन शब्द एक जैसे लगते हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा का अंतर है। परस्वार्थ यानी दूसरे की भलाई को परस्वार्थ कहते हैं। परमार्थ कहते हैं भक्ति मार्ग में चलने वाले को। परमार्थी अमुक अमुक आदमी परमार्थी है, भगत है, ऐसे हम संबोधन करते हैं। और पुरुषार्थ कहते हैं मेहनत को, मेहनत करने को पुरुषार्थ कहते हैं, उद्योग कहते हैं, धंधा कहते हैं, परिश्रम कहते हैं, मेहनत कहते हैं, आदि आदि कई नाम है। तो ऋषियों ने बताया है कि लक्ष्मी बाहर की, कागज की, पत्थर की, धातु की कैसे भी पूजन करे, ठीक है। भारतीय संस्कृति का संविधान है, पूजन करना चाहिए। पूजन से आंतरिक पुरुषार्थ की, मेहनत का, उद्योग धंधे का एक उमंग बढ़ती है, एक उमंग पैदा होती है। इसके लिए हमारे ऋषि मुनियों ने भारतीय संस्कृति में कई बाहर के चित्र बनाए हैं। जैसे सरसावती के चित्रकार वीणा लिए, तो सरसावती हमारे कंठ के अंदर है, विराजमान है, इसलिए उनका हम सम्मान करते हैं। बाहर तो एक प्रेरणा है, समझाने के लिए प्रेरणा है, और सरसावती हमारे अंदर है, लक्ष्मी हमारे अंदर है। हम लक्ष्मी पुरुषार्थ नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, उद्योग धंधा कोई कार्य नहीं करेंगे, हाथ पर हाथ दे बैठे रहेंगे, तो पुरुषार्थ बिना न पावे दुनिया में कोई चीज कोई। पुरुषार्थ के बिना कोई चीज दुनिया में कोई नहीं प्राप्त हो सकती। धर्म अर्थ काम मुक्ति पुरुषार्थ करके ही हुई। धर्म अर्थ काम और मुक्ति पुरुषार्थ से भी होती है। धर्म मतलब धर्म से धन को कमाई। धर्म अर्थ हमारे काम में आने के लिए, हमारे प्रयोग के लिए। धर्म अर्थ काम हम कर्म करते हैं, कर्म को कह दो, पुरुषार्थ कह दो, मेहनत कह दो, उद्योग कह दो, धंधा कह दो, उससे ही मुक्ति होती है, सुख मिलता है। धर्म अर्थ काम मुक्ति पुरुषार्थ करके हुई। पुरुषार्थी पुरुष को दुर्लभ न चीज कोई, पुरुषार्थी मेहनती को कोई दुर्लभ चीज नहीं है, कोई कठिन चीज नहीं है, ऐसे संतों ने बताया है। पुरुषार्थी पुरुष को दुर्लभ न चीज कोई, पुरुषार्थ बिना न पावे दुनिया में चीज कोई। धर्म अर्थ काम मुक्ति पुरुषार्थ करके हुई। पुरुषार्थ पुरुष को दुर्लभ ना चीजे कोई, सुलभ है उसको सब कुछ इच्छा करे वही हुई। उसके लिए सुलभ है, इच्छा करता है वही होता है। पुरुषार्थ हीन प्राणी हर चीज देख के रोई। पुरुषार्थी हीन है, वो हर चीज देख के रोता है। क्यों? आपसे होता करता नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता, मेहनत करता, दूसरों की चीज देख देख करके रोता है। पुरुषार्थहीन प्राणी हर चीज देख के रोई। उसको मिले न कुछ भी, अगर मिले तो देवे खोई। पुरुषार्थहीन है, अगर जो पहली बात तो उसको मिलती नहीं है, जो दूसरों की चीज देख कर रोता है, मेहनत करता नहीं है, उद्योग करता नहीं है, धंधा करता नहीं है, परिश्रम नहीं करता है। उद्योग धंधा कह दो, मेहनत कह दो, परिश्रम कह दो, पुरुषार्थ कह दो, एक ही बात है। उसको मिले न कुछ भी, अगर मिले तो देवे खोई। जो देवे देव के भरोसे मूर्ख जन्मे ही बिगोई। जो देव के भरोसे, क्या देव हमें देगा? देव कौन सा? देव का अर्थ है स्वाभाविक देव ने देने वाला। स्वाभाविक कोई देव के भरोसे बैठ जाए, क्या देव मैं भरोसे हूँ, मुझे कोई देवेगा, कोई गुण देवेगा। आपने पुरुषार्थ मेहनत नहीं करी तो देने वाला कौन है? पुरुषार्थ ही तो है, देवता है, और पुरुषार्थ ही देने वाला है। मेहनत ही पुरुषार्थ, उद्योग धंधा करने वाला ही देवता है। मूर्ख उसको मिले न कुछ भी, अगर मिले तो वह खो दे, मिलता है तो वह खो देता है। जो देव के भरोसे मूर्ख जन्म विगोई। देव के भरोसे क्या स्वाभाविक देव योग से हमारे प्राप्त हो जाएंगे। पुरुषार्थ का लक्षण है, पुरुषार्थ सुरती संत
कहे यूं ही अचल राम उद्योगहीन नरे नारी। उद्योगहीना को उद्योग कहते हैं धंधे को, मेहनत को, पुरुषार्थ को। उद्योग धंधा से हीन है वो नर नारी, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, न लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं, न कुछ भी प्राप्त नहीं करते। इसलिए लक्ष्मी करा करे बसे लक्ष्मी। करा नाम हाथ को कहते हैं, लक्ष्मी हाथों में बसती है और हाथ से मेहनत, पुरुषार्थ, उद्योग धंधा करने से लक्ष्मी आती है। और लक्ष्मी पूजन ठीक है, प्रेरणा है, उनसे मनोबल बढ़ता है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो भी शिक्षा जो भी है उसे प्रेरणा बनती है, उससे उमंग जागती है। मेहनत करो, पढ़ाई करो, लक्ष्मी कमाओ, उद्योग करो, धंधा करो। इसलिए लक्ष्मी को सुपात्र में खर्च करो। द्रव्य खर्च सुतः पात्र में जन्म जाए गुरु से। द्रव्य को, द्रव्य नाम धन को कहते हैं, धन को सुपात्र में खर्च करता है तो वो बढ़ता है, और कुपात्र में खर्च करता है तो उसकी दुर्दशा होती है। द्रव्य खर्च सतह पात्र में जन्म जाए गुरु से। जन्म गुरु की सेवा करने में और दूसरों की भलाई करने में, ऐसे जन्म को जीवन की कला और जीवन में शरीर से मेहनत, उद्योग धंधा फुल करे। डिमांड जो नौजवान है वो लक्ष्मी प्राप्त उसकी हाथों से होती है। करा करे बसे लक्ष्मी। ये कमल का फूल है, हाथ है, ये कमल का फूल है, इसमें लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है? जितने भी हम कार्य करते हैं तो हाथों से होते हैं। हाथ से उद्योग धंधा परिश्रम आदि आदि मेहनत हाथ से होती है, और हाथ से मेहनत करने से लक्ष्मी अपने आप प्राप्त होती है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। इसलिए युवा जो भी है, चाहे कोई भी डिमांड खड़ी करे, खेती की करो, उद्योग धंधा, कोई भी प्रेषण, कोई भी शिल्प कारीगरी आदि कोई भी विद्या प्राप्त करे तो हाथों से होती है, और हाथों से मेहनत उद्योग धंधा करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसलिए संतों ने कहा है करा नाम हाथ में लक्ष्मी बसे। करा करे बसे लक्ष्मी। और सरसावती कंठों में बसती है, और सरसावती आपके अनुकूल होगी तो आपके लाभ होगा, लक्ष्मी भी प्राप्त होगी। सरसावती कैसे? जैसे मिठास, सुंदर बोलना, अच्छा बोलना, सत्य बोलना, मिठास से बोलना। तो मिठास से और सत्य से बोलने वाले के पास ये लक्ष्मी रुकती है। जो चिड़चिड़ा स्वभाव है, जो गुस्सेदार है, उनके पास पहली बात तो लक्ष्मी आती भी नहीं। अगर ये आएगी तो वो चली जाएगी, क्योंकि किसी के साथ क्रोध में करके लड़ झगड़ के कहीं भी लगा सकता है, कैसे भी लगा सकता है। ऐसे लक्ष्मी सात्विक स्वभाव वाले के और सत्य और मिठास बोलने वाले के सरसावती कंठों में विराजमान रहती है, और लक्ष्मी हाथ में विराजमान रहती है उनके। जो पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, उद्योग करता है, धंधा करता है, जो परिश्रम रात दिन पसीनों बहा देता है, उनके ही लक्ष्मी होती है। और ऐसे हाथ पर हाथ देकर बैठने से लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। चाहे कितने भी धातु की, सोने की धातु की लक्ष्मी की पूजा करो, चाहे चांदी की धातु की करो, चाहे कोई अन्य कोई सब धातु की मूर्ति की पूजा करो, उस मूर्ति से कुछ आने वाला नहीं है। उद्योग धंधा मेहनत से करेंगे, हाथ से करेंगे, तभी लक्ष्मी हाथ के अंदर है। ये हाथ कमल है, इस कमल के अंदर लक्ष्मी बैठी है। इसमें उद्योग धंधा परिश्रम करेंगे तो लक्ष्मी अपने आप आवेगी। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।